बच्चों, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक 41, विषय है हिंदी और कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। इस कविता का पहला पद्यांश हम पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि ने विवाह के अवसर पर जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसका कन्यादान करती है, तो उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है कि माँ जो है, माँ और बेटी एक दूसरे की सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती हैं। इसलिए माँ जब बेटी से दूर जाती है, मतलब बेटी को विदा करती है, तो उसे लगता है जैसे उसके जीवन की अंतिम पूंजी भी उससे दूर जा रही हो। तो ये कविता खाली कोरी भावुकता ही नहीं है, बल्कि माँ के स्त्री जीवन की जो संचित अनुभव हैं उसके जीवन भर के, उसकी पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। और इस कविता में, जो छोटी सी कविता है ये, इसमें कवि की स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो अब इसका अगला पद्यांश जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका अर्थ है कि माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है, आगाह कर रही है, नसीहत दे रही है, सावधान कर रही है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, क्योंकि चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता एक भ्रम की तरह है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए मनुष्य के आंतरिक गुण काम आते हैं, ना कि उसकी बाहरी रंग रूप और बाहरी सुंदरता। आगे कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। कि आग का अर्थ है कि मतलब उस पर खाना पकाया जाए, रोटियां सेकी जाएं, लेकिन अपने आप को कमज़ोर मत होने देना इतना कि तुम पर इतना अत्याचार हो जाए और तुम इतना कमज़ोर खुद को महसूस करो कि उस जो रोटियां सेकने वाली जो आग है, उस पर तुम अपने जीवन मतलब खुद को उस पर कुर्बान कर दो, मतलब कि अपने आप को जलाकर मार दो। आगे हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कि जिस प्रकार कुछ शब्दों के भ्रम होते हैं, मीठे मीठे शब्दों के मायाजाल में हम उलझ जाते हैं, उसी प्रकार सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण भी स्त्री जीवन को बांधते हैं, वो गुलाम करते हैं, वो मोह में डालते हैं, और ये मोह जो है स्त्री को कमज़ोर करता है। तो इनके भ्रम में, इसके मायाजाल में कभी मत पड़ना। आगे कहती हैं कि माँ जो है बेटी को फिर से सचेत करती हुई कहती है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि जो तुम्हारे स्वाभाविक गुण हैं, तो शालीनता, कोमलता, सरलता, जो एक लड़की के स्वाभाविक गुण होते हैं, उनको अपने अंदर बनाए रखना, लेकिन उन गुणों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता रहे और तुम्हारा शोषण होता रहे और तुम उसको सहन करती रहो। तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़कियों की तरह जो कमज़ोर लड़की मत बनना और अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर आवाज़ उठाना। तो पहला शब्दार्थ पढ़ते हम। शब्द है रीझना, मन ही मन, प्रसन्न होना, आभूषण, गहना, शाब्दिक शब्दों का, और भ्रम, धोखा। अब आगे पढ़ते हैं हम इसका जो भावार्थ दिया हुआ है। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि कभी अपनी सुंदरता पर मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी भी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह केवल बंधन है जिसमें कभी नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी निर्बल और असहाय मत
दिखना। अब ये इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, जो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो पहला प्रश्न है, माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी? इसका उत्तर है, एक तो अपने चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, खुद को भोली और कमज़ोर मत दिखाना, नहीं तो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। वस्त्रों और आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना, खुद पर अत्याचार सहन मत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर है, लड़की होने का अर्थ है अपने स्वाभाविक गुणों, शालीनता, कोमलता, सरलता को बनाकर रखना, परंतु कई बार इन गुणों को कमज़ोरी समझ लिया जाता है और लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं। तो लड़की जैसी मत दिखना अर्थात कभी खुद का शोषण मत होने देना। प्रश्न नंबर 3 है कि आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा? सोच कर लिखिए। क्योंकि माँ भी एक स्त्री है, उसने समाज में स्त्रियों पर होते हुए शोषण को देखा है। वह नहीं चाहती कि बाकी लड़कियों की तरह वह भी खुद को कमज़ोर और अत्याचार सहन करते करते अपनी जान गंवा दे, यानी कि उनकी बेटी। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। प्रश्न नंबर 4 है कि पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ सेकने के ऊपर बिंदी आएगी बेटा। इन पंक्तियों का भाव है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, लेकिन कई बार लड़कियां खुद को कमज़ोर मानकर अत्याचार सहन करती करती उसी आग में अपना जीवन झोंक देती हैं या ज़बरदस्ती जला दी जाती हैं। तो माँ बेटी को सचेत कर रही है कि खुद पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ना कि खुद को आग के हवाले कर देना। प्रश्न नंबर 5 है कि गतिविधि। कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय क्या क्या सीख देते? तो विवाह के समय अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख देते। एक तो पहला, सबसे प्रेम से बात करना। दूसरा, सबका आदर करना, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना और साथ में अपना भी ध्यान रखना। खुद को कभी कमज़ोर मत समझना, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना और हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।